ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी, और इंडस्ट्री प्रगति करेगी तो इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, और मेरा प्रयास है जो बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है, जिसको मेरा लाइफ मिशन है कि इस देश का किसान, इस देश की इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, और अभी एविएशन फ्यूल भी किसान बनाएगा, और वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वह है रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, रूरल इंडिया, जो जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित और बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड अवेलेबल, जो उसका उपयोग करके हम ग्रामीण का विकास करना चाहिए, ग्रामीण कृषि इंडिया का, एग्रीकल्चर और जंगल के हिंदुस्तान का विकास करना चाहिए। अब एक बात समझो, हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में 12% कंट्रीब्यूशन केवल एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंडस्ट्री का है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, 52 से 54% सर्विस सेक्टर का है, और गांधी जी कहते थे हमारा देश गाँव में बसता है। अब हमारे देश में गाँव में जो बसता है उसमें गांधी जी जब थे तो 80% लोग गांव में बसते थे, अब 65% आए। अब ये 25 से 30% लोग माइग्रेट हुए, खुशी से नहीं हुए। ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर में आए हैं झोपड़पट्टियाँ, ये गांव से आए। क्यों आए? क्योंकि गांव में अच्छी स्कूल नहीं, गांव में अच्छे रोड नहीं, गांव में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, गांव में रोजगार नहीं, किसानों के फसल के दाम नहीं, और वहाँ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुई, उसके कारण लोग शहर में आए। अब मुद्दा महत्व का ये है कि जिस दिन ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 12% है, ये जिस दिन 24% हो जाएगा, उस दिन ये जो 65% पॉपुलेशन जो आई है, अर्बनाइज हुई है, इसमें से 10% पॉपुलेशन माइग्रेट ग्रामीण इंडिया में जाएगी, वापस चली जाएगी। जल, जमीन, जंगल और जानवर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अभी ये परली है, राइस स्ट्रॉ, ये जलाते थे, अभी परली से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी हो रहा। 185 फैक्ट्री प्रोसेस में है, 36 फैक्ट्री पूरी हुई है, और देश का मेरा पहला ट्रैक्टर परली से बायो सीएनजी तैयार करके चल रहा है। 1 लाख रुपए किसानों की बचत है। पानीपत में प्लांट खुला है, 1 लाख लीटर इथेनॉल बनता है, 150 टन बायो बिटुमेन बनता है, और उसके साथ अब बायो एविएशन फ्यूल बन रहा है। अब ये बायो एविएशन फ्यूल पे हवाई जहाज चलेगी। अब मुझे बताओ कि इस देश का किसान, इथेनॉल फ्लेक्स इंजन आ रहा है, अभी टोयोटो की गाड़ी, सुजुकी, सब गाड़ी आ रही, स्कूटर आ रही, बजाज, टीवीएस, हीरो की 100% इथेनॉल पर। और ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें आपको पोल्यूशन नहीं के बराबर, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। अब ये 16 लाख करोड़ के इंपोर्ट में से 5 लाख करोड़ बच के अगर गांव में जाएंगे, और गांव में अगर ये सब डेवलप होगा, ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी विल जनरेट बायोमास, और बायोमास जनरेट करके बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इथेनॉल बनेगा जी। अभी ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, हमने बहुत पीछे पढ़ा था, अभी वहाँ एक बाम्बू से इथेनॉल बनता है। तो वहाँ के एमडी मेरे पास आए थे, हम नागपुर में एमईसीएल में थे, उधर गए तो हम बांग्लादेश को पाइपलाइन से पेट्रोल डीजल बेचते हैं, आसाम से। तो मैंने उनको कहा कि ये जो बाम्बू से इथेनॉल बनता है वो 20% पेट्रोल में डाल दो और बांग्लादेश बेच दो, तो बांग्लादेश का पेट्रोल 5 रुपये सस्ता होगा, उनका पैसे की बचत होगी, आपका इथेनॉल चल जाएगा। तो आसाम और नॉर्थ ईस्ट में जितना बाम्बू है उससे इथेनॉल बनेगा, तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। ग्रीन फ्यूल है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है। सर ये जो भी सपने हैं ये कितने दूर है रियलिस्टिकली? सर आप एक बात याद रखना, मैं सपने दिखाने वाला नहीं हूँ। नहीं वो वैसे मैं नहीं कर रहा। नहीं, आप गलत फहमी मत करना जी। तुम नहीं, हिंदुस्तान का कोई पत्रकार मुझे उल्टा हर चीज के जवाब है और प्रूवन एग्जाम्पल है। सर मैं पत्रकार नहीं हूँ। नहीं, पर मैं आपको क्योंकि ये आपका बिल्कुल सही है। हाँ। क्योंकि मैं जो बातें करता हूँ ये लोगों का इसके ऊपर विश्वास नहीं बैठता था जी। मैं ये 2004 में, अभी तक इसमें आज 18 साल हो गए, 19 साल हो गए, मैं ये बात तब से कर रहा हूँ। मेरे पर लोगों ने विश्वास नहीं रखा, मेरे पार्टी में नहीं रखा। आई थिंक लोगों का विश्वास पूरी तरह से है आप पे सर। अभी है। हाँ, वो इंटरनेट की वजह से हुआ। नहीं, वो हुआ इसका कारण
अब पेट्रोल में 20 लीटर इथेनॉल डाल रहे हैं। जी। अब टोयोटो की मैंने फ्लेक्स इंजन की गाड़ी लॉन्च की। अब मेरे घर में हाइड्रोजन की गाड़ी है, मैं तुमको चक्कर लगाऊंगा अभी? नहीं नहीं नहीं, नहीं, इसलिए नहीं, मेरे पत्नी ने मुझे बोला, मैंने बोला पानी से हाइड्रोजन होगा और गाड़ियाँ चलेगी, ट्रक चलेगी, तो मेरे पत्नी ने मुझे कहा कि तुम बोलते हो पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और गाड़ी चलेगी, मेरा ही विश्वास नहीं तो लोगों का कैसे बैठेगा? तो मैंने विक्रम किर्लोस्कर को फ़ोन करके हाइड्रोजन की गाड़ी लाई, अभी आई यहाँ। अब हर मुख्यमंत्री को चक्कर कटवा दो मैं, वो इसलिए कि उसका विश्वास हो जाए कि देश में हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन तैयार होगा। पहले ग्रीन हाइड्रोजन ज़्यादा तैयार होगा, केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, हमारी सब कोल के बजाय और ऑयल के बजाय सब हाइड्रोजन पे चलेगा। हमारा हवाई जहाज बायो फ्यूल पे चलेगा, किसान तैयार करेगा। और 80 लाख टन का बिटुमिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून अपना जो हिंदुस्तान का जो है वो जी। और सेंट्रल रिसर्च और रिसर्च किया और बायो बिटुमिन बनाया। 8 फीचर्स उसमें अच्छे हैं। इस देश का किसान अन्नदाता है, अब ऊर्जादाता बन गया, अब बिटुमिन दाता बन गया, अब बायो एविएशन फ्यूल दाता बनेगा। और इस देश में गेहूं, चावल, मक्का लगा के किसान का भविष्य नहीं बदल सकता। फिर गांव समृद्ध होंगे, स्मार्ट शहर के बजाय स्मार्ट विलेज बनेंगे। गांव में CBSE की अच्छी स्कूल होंगी, अच्छा अस्पताल होगा, अच्छे डॉक्टर होंगे। गांव में 24 घंटे पानी मिलेगा, 24 घंटे बिजली होगी और किसान को उसके फसल के लाखों में पैसे मिलेंगे। तो गांव का आदमी कोई शहर में नहीं आएगा। तब जो हिंदुस्तान का विकास होगा, तब आत्मनिर्भर भारत बनेगा और हमारा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हिंदुस्तान दुनिया की महाशक्ति बनेगी। 2030s की बात है। 2030s एक देखिए रियलिस्टिक। सर, एक हमारे यहाँ एक हम जिनको मानते थे, एक दत्तोबंद ठेंगड़ी करके बहुत बड़े थिंकर थे, जी। बहुत बड़े थिंकर थे। तो उन्होंने एक बात अच्छी कही थी कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर हु थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। ये कितने समय में होगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज जिन नीतियों पर हम और हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, तो 10 साल के में आपको ऐसे परिणाम निकलेंगे कि परिस्थितियाँ बदलती हुई एकदम दिखेगी। वैसे आज ही बदल रही है और दिखेगी, और धीरे धीरे उसमें चलते आएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा। अब मुझे बताओ, लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है। हमने अच्छे रोड बनाए, फिर पेट्रोल डीजल के बजाय इथेनॉल आया, LNG आया, CNG आया, इलेक्ट्रिक की गाड़ी आई, बस आया, हाइड्रोजन की गाड़ी आई, अभी वो ट्रॉली पर इलेक्ट्रिक हाईवे बन रहे। तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 2 साल के अंदर, मेरी कोशिश है, इट्स नॉट माई कमिटमेंट नाइदर माई डिक्लेरेशन, क्योंकि मैं साफ साफ बोलने वाला हूँ, दो साल के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट में 36 ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ। और ऐसे नहीं तो 9% पे आएंगे, सिंगल डिजिट पे। तो 16% से 9% आएंगे तो 6%, 7% का आपकी बचत हो गई। तो एक्सपोर्ट मार्केट में आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। मैं जब मंत्री बना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो थी वो 4.5 लाख करोड़ की थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब। अब बीच में 2 महीने पहले तक हम लोग 4थे नंबर पर थे। आज हम जापान को पीछे डालकर 3रे नंबर पर आए। 12.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनी, 4.5 करोड़ लोगों को जॉब मिला, और राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा GST देने वाली इंडस्ट्री है। अब मुझे बताइए कि आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो 12.5 लाख करोड़ की है, और हमारा उद्दिष्ट है, मिशन है, फिर टारगेट है, नॉट डिक्लेरेशन, कि हमारे देश में देश को पहले नंबर पर ले जाए। अब पहले नंबर पर है कौन? अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर इंडिया। अब हमको 25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनानी है। हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई,